भारत में ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जिनको नींद ठीक से नहीं आती है। कई सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और उनकी नींद की प्रॉब्लम्स ऐसे ही बढ़ती ही जा रही हैं और उसको लेकर करके उनके दिन की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वह गड़बड़ हो रही है। कई लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं यार नींद अच्छे से नहीं आई, इसके वजह से मेरा दिन का मूड खराब हो गया है और दिन भर उसी दिनचर्या में रहते हैं, या तो परेशान रहते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं और गुस्से से किसी न किसी का विनाश करते हैं। नींद ना आने से अब भारत में बीमारियों की जो सीरीज है बढ़ते ही जा रही है। लोग की बीमारियों की रेशियो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और वह धीरे धीरे ऐसे चरम पे आ चुकी है कि लोग अब उसके लिए स्लीपिंग पिल तक लेने लगे हैं। यानी अब नींद के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ रही है और इसी वजह से नींद के लिए पूरे 51 लाख करोड़ का भारत में बिजनेस चल रहा है। या तो स्लीपिंग बेड आ चुकी है, या तो स्लीपिंग पिल्लो आ चुकी है, या तो स्लीपिंग के लिए ऐसे कई सारे टेक्निक्स आ चुके हैं और साथ साथ कई सारे मेडिटेशन कोर्स भी चल रहे हैं जिससे लोग अच्छे से सो सके और इसकी ही वजह से करोड़ों का बिजनेस चालू हो चुका है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप भी ज़रूर स्लीपिंग का कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं करा, देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोग स्लीपिंग की वजह से परेशानी में हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन दुख का कारण ये है कि नींद नहीं आ रही है। जहाँ तक ये रिपोर्ट बता रही है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आ चुके हैं जिसमें 60% लोग को 6 घंटे तक की नींद नहीं पूरी हो रही है। अब देख लीजिए, भारत में ही 140 करोड़ की आबादी है जिसमें 60% लोग को 6 घंटे नींद नहीं पूरी हो रही है। अब उससे क्या होगा, उसकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी, एनर्जी जो बूस्ट होना था एनर्जी भी डाउन हो जाएगी, थिंकिंग सोचने की शक्ति धीरे धीरे छीन होते जाएगी, किसी चीज़ को जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता है लोग। खास करके यूथ जो पढ़ते हैं, बच्चे, वो कहते हैं कि मैं जो कुछ पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता है। उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, वह नींद नहीं ले पाते हैं और हर इंसान को करीब करीब 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है जिससे उनका बॉडी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है और एक हेल्दी और इनर्जेटिक लाइफ को मेंटेन कर सके। देखिए 40% लोग ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 घंटे ही नींद आती है और हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। उसमें से 20% ऐसे लोग कह रहे हैं कि 4 घंटे भी सोना हमें मुश्किल हो गया है और इसका असर दिन प्रतिदिन हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर और धीरे धीरे वर्क लाइफ पर पड़ रहा है और जिससे इंसान खिचखिच होने चल रहा है और थोड़ी थोड़ी सी बातों पर गुस्सा और भी चरम सीमा पर आ रही है। उनकी घर की लड़ाइयाँ बढ़ते जा रही है और बीमारियों का तो कहना नहीं है, एक तांता सा लग चुका है। और फिर इंसान की जो कमाई है उसका 20% पूंजी वो उसी चीज़ में झोंक देते हैं जिससे उन्हें एक अच्छी नींद आए। और ऐसे लेकर करके बहुत सारे कारण और भी लोगों ने बताए हैं और उसको सोच सोच कर करके मैं भी परेशान हो गया हूँ कि ऐसे भी कारण हो सकते हैं क्या। कई लोगों का कारण सुनिएगा कि नींद नहीं आने की वजह क्या है। उनमें से करीब करीब 70 से 80% लोग कहते हैं कि रात में मुझे वॉशरूम या टॉयलेट या पेशाब लग जाती है जिसकी वजह से नींद खुलती है और फिर नींद नहीं आती है। उसके वजह से भी कई लोग परेशान हैं और नींद नहीं हो रही है। कई लोग को ऐसा प्रॉब्लम्स आता है कि एक बार उठ जाए तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है। दूसरा कारण निकल के आ रहा है, कहते कि हमारे खाने पीने का टाइम गड़बड़ हो गया है, इससे हमारी नींद भी नहीं आ रही अच्छे से। ऐसे भी लोग हैं 20 से 30%। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि सोने का जो समय है चेंज होने से हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गया है। उसमें भी 40% लोग ऐसे हैं जिनका सोने का पैटर्न चेंज होने से टाइम टेबल, कहते हैं ना, शेड्यूल गड़बड़ाने की वजह से उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है और इसकी तादाद भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और वह करोड़ों तक पहुंच चुकी है। अब ऐसी स्थितियां में क्या करेंगे लोग? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाहर शोर हो रहा था, बाहर कुछ ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे जिसके वजह से उनकी रात की नींद खराब हो गई है। वो ऐसे भी लोग हैं
करीब करीब 20 से 30%, जिनके घर के बाहर मंदिर है, मस्जिद है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शादी का फंक्शन हो रहा है जिसके वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसमें कई सारे ग्रुप लोग ऐसे हैं, इसका उपाय भी ढूंढ लिए हैं। अच्छा, आज नींद नहीं होगा ना, हम संडे को नींद पूरा करेंगे और बाकी के दिनों का नींद वह एक दिन पूरा करना चाहते हैं, या तो सैटरडे और वीकेंड में वो अपनी नींद पूरा करते हैं। उसमें से करीब करीब जो डेटा निकल के आया है 40% लोग ऐसे हैं। और ख़ास करके जो काम करने वाले लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, वह कई बार ऐसा होता है नींद ना होने की वजह से वीकेंड में एक छुट्टी लेकर के घर सोते हैं, जिससे उनकी तो एक दिन की सैलरी भी गई और नींद की समस्या बनी हुई है। ऐसे कई सारे चीज़ और प्रॉब्लम्स की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और इसकी वजह से एक अच्छी स्लीप ना मिलने की वजह से उनकी याददाश्त पावर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनको बेहतर जो ऊर्जा चाहिए था, एक बॉडी, इनर्जेटिक बॉडी चाहिए था, वह इनर्जेटिक बॉडी अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। उनकी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी है और अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा है, अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रहा है और बात बात पे तू मैं हो जा रही है। या तो उनके घर परिवार के साथ हो रही है, या तो बाहर अपने पास पड़ोसियों के साथ हो रहा है, या फिर ऑफिस में अपने कलीग के साथ या अपने बॉस के साथ ऐसी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है नींद ना आना। तो भैया क्या करें, ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आ रही है कि ऐसी स्थितियाँ में क्या करें। तो हमेशा कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छी नींद के लिए। उसके लिए आपको सोने से पहले कुछ दिनचर्या है जो करनी चाहिए। सोने से पहले आप ज़्यादा भोजन भी ना करें, एकदम कहते हैं ना ठूस करके भोजन करना। एक गांव में कहावत है, एकदम गले तक भोजन नहीं लेना है, उतना नहीं लेना और एकदम कम नहीं लेना है कि अब लगा कि कुछ खाने का मन कर रहा है। बैलेंस्ड भोजन लेना है जिससे आपको अच्छी नींद आ सके। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि बार में रात में नींद खुल जाती है पेशाब टॉयलेट लगने की वजह से, तो वह रात में लिक्विड फूड ज़्यादा ना लें या ज़्यादा पानी ना पिएं। खाना समय से पहले खा लें, जिससे आपको सोने के समय 2 घंटे का गैप हो, जिससे आप शौचालय का सारा कार्यक्रम कर लें और तब आप बेड पे जाएं, जिससे आपकी नींद की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। उस और भी बड़ी कारण है, आपका सबसे बड़ा कारण आपके पास ही है, जो मोबाइल है। मोबाइल, गैजेट्स, टीवी, ऐसे कोई भी सिस्टम है जो अपने बेडरूम से दूर रखें। सोने से पहले आप उन्हें कहीं दूर रखें जिससे आपका कांटेक्ट ना हो, तभी आप उससे एक राहत पा सकें। उसके बाद जिस रूम में आप सोते हैं वो रूम डार्क होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, न कि आसपास टीवी चल रही है या कुछ गाने चल रहे हैं, उसको लेकर के भी डिस्टर्बेंस होती है। जिन्हें पढ़ना होता है उनके अपने अलग रूम होते हैं, जिनको कुछ खेलना होता है, क्रिएटिव काम करना होता है, उनके अलग रूम होते हैं। नहीं तो अपना साइलेंटली आप रूम में रह करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे आप अपने नींद पे कुछ हद तक आप कायम कर सकते हैं। नहीं तो ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी और ऐसे लाखों करोड़ का बिजनेस अब आपके सामने मुंह बाए खड़ी है। लोग अब यहाँ तक कि सोने के लिए पिल्लो बेच रहे हैं कि ये पिल्लो से आपको सोने में बड़ा गहरी नींद आएगी। ऐसा बेड, ऐसा कुशन तैयार कर रहे हैं जिससे आपको सोने के बाद बड़ी अच्छी नींद आएगी, और वह कुशन और पिल्लो भी आपको कई हज़ारों में दे के खरीदना पड़ रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। क्या करें, नींद ऐसी प्रॉब्लम है कि हर कोई को चाहिए और उसके लेकर के कोई पिल्लो खरीद रहा है, कोई कुशन खरीद रहा है, कोई अच्छे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, और कोई तो घर में ऐसी लाइट लगा रही है कि चांदनी रात दिखने लगे घर में ही। ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वजह से यह बिजनेस भी चालू है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है, नींद ना आना, यह बहुत बड़ी समस्या है जो भारत में दिन प्रतिदिन लोगों को खोखले करते जा रही है, उनकी बीमारियां बढ़ाते जा रही है, उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ाते जा रही है, याददाश्त क्षमता उसकी कम होते जा रही है, उनकी बौद्धिक क्षमता छीन हो जा रही है, सोचने की शक्ति कम हो जा रही है, रिमेम्बरिंग करने की शक्ति कम हो जा रही है। ये यूथ जितने लोग हैं जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, वह उनका और स्थितियां बद से बदतर हो जा रहे हैं और आने वाला समय में कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं। इसलिए आए दिन अभी बीमारियों की एक झड़ी सी लग चुकी है। भारत के हर घर में आज
दो चीज़ ज़रूर मिलेगा, एक मोबाइल और दूसरा दवाई। ये चीज़ मिलना ज़रूर है। लेकिन जो लोग अगर चाहते हैं कि इस चीज़ से उभरें तो एक घर में एक अच्छी बुक रखें, अपनी धार्मिक बुक रखें, उसको ज़रूर सोने से पहले पढ़ें, 5 मिनट के लिए पढ़ें, या फिर थोड़ा सा मेडिटेशंस के लिए वक्त निकालें, 2 मिनट 5 मिनट साइलेंस हो जाए और तब ईश्वर को याद करें, अपने गॉड को याद करें, या अपने जो भी लोग अपने हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, उनको याद करें और फिर सो जाए। और अच्छे, ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही, करना ही करना है। उसमें एक और भी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स अमीरों को हो रही है। सोना सिर्फ अमीरी और गरीबी के लेकर के नहीं है, महल में रहने वाले के लोग के भी प्रॉब्लम है, झोपड़ी में रहने वाले लोग की प्रॉब्लम्स है। लेकिन गरीब लोग के पास अगर नींद अच्छी आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव, और तनाव आए दिन ऐसी बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। तनाव की वजह से नींद नहीं आ रहा है, और तनाव कई वजह से हो सकती है। उनके कई सारे माहौल हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे प्रारूप हो सकते हैं, या घर का, गृहस्थ का, ऑफिस का, या कुछ पर्सनल वजह हो सकता है। ऐसे कई सारे तनाव आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे नींद की समस्याएं कम होते जा रही है। मैंने स्पेशली इस पे वीडियोस भी बनाया है, मेडिटेशन सीरीज में आप जा करके देखिएगा, स्पिरिचुअल सीरीज में इस पर खास करके मैंने कुछ टेक्निक्स भी बताए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस हो और आपको प्रॉपर नींद भी आ सके। तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक में डाल दूँगा, और अपने इस लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। अन्यथा अदरवाइज कई सारी बीमारियां आपके पीछे मुंह बाए खड़ी है और आपकी आधी खासी पूंजी इन्हीं दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएगी। तो कृपया सचेत रहें, ध्यान दें और अपने आप को कह सकते हैं कि स्टाइलिश और ऊर्जावान बनाएं।